जी फ्रेंड्स, माई सेल्फ गजेंद्र सिंह धनगर। आज हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक रहेगा वो इंश्योरेंस रहेगा। इंश्योरेंस ही होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को मिक्स कर देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। मैं अक्सर लोगों के पास जाता हूँ, मेरे दोस्तों से मिला था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो बता रहे थे भाई सैलरी हमारी जो भी आती है उनकी सैलरी, उसमें से बहुत बड़ा पार्ट इंश्योरेंस में जा रहा है। मैंने कहा क्या फ़ायदा करे, वो पैसा जुड़ रहा है। तो एक्चुअली ये नहीं करना है। पैसा जोड़ना, इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को बढ़ाना, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस है केवल रिस्क फैक्टर के लिए। रिस्क मीन्स कि अगर आज जो हमारे पास लायबिलिटी हैं, भगवान ना करे हमारे साथ कोई हादसा होता है, हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो वो लायबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। वो लायबिलिटी हमारे ना होने पे भी उनको कोई बंदा, इंश्योरेंस कंपनी, वो उन सब लायबिलिटी को पूरा कर सके। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट वो है जैसे आपने ज़मीन खरीदी, गोल्ड खरीदा, शेयर मार्केट है, यहाँ पैसा लगाते हैं। इंश्योरेंस नहीं है ये, यहाँ पे टोटल का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पैसा बढ़ता है। ज़मीन में 5 साल में 3 गुना प्रॉपर्टी हो जाती है। स्टॉक्स में अनलिमिटेड पैसा बढ़ सकता है, यहाँ आप लगाइए पैसा। गोल्ड में पैसा बहुत बढ़ता है, आपने देखा होगा अभी 2002 में क्या रेट था, 4000 6000 गोल्ड पर तोला था, पर 10 ग्राम था, और आज जो है स्थिति 75,000 की है। शेयर मार्केट मुझे अच्छे से याद है, 2008 में जो शेयर मार्केट थी वो गिरी थी, उसके बावजूद भी 5000 6000 मार्केट चलती थी। सेंसेक्स निफ्टी 1500 चलता था। आज क्या है आप देख रहे हैं, आज 2024 चल रहा है, नवंबर 2024। तो यहाँ आप पैसा लगाइए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अलग है। अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, जैसा कि हमारे ना होने पर मैं जोड़ते पूरी हूँ। इंश्योरेंस केवल 2 ही लेनी चाहिए, केवल लायबिलिटी पूरी करने के लिए 2 ही इंश्योरेंस की आवश्यकता है। नंबर 1 मेरे हिसाब से जो इंश्योरेंस लेना है, नंबर 1 रहेगा आपका टर्म इंश्योरेंस, और नंबर 2 आपके पास मेडिक्लेम। ये 2 ही इंश्योरेंस हमें लेने हैं। मेडिक्लेम यानी कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे सब ज़रूरतों को वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पूरा कर सके। आज की डेट में इंश्योरेंस लोगों पे बोझ बन गया है, सिर्फ ये नॉलेज ना होने से, लैक ऑफ द नॉलेज की इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, पैसा जोड़ने की वजह है। ऐसा गलत एजेंटों के आने में, के बातों में आ जाने से हमारे साथ ऐसा हो गया है, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट समझ लिया उस इंश्योरेंस को। तो आपको समझना क्या है कि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़, इंश्योरेंस हमें 2 ही चाहिए केवल। पहला मेडिक्लेम, दूसरा टर्म। मेडिक्लेम मीन्स हादसा होने पे, बीमार होने पे, एक्सीडेंट होने पे आपकी इंश्योरेंस सारी अस्पताल की पेमेंट को निपटा सके। इसके लिए आपको मेडिक्लेम की ज़रूरत है। इसकी यदि हम 4 लोगों की फैमिली है तो मेरे ख्याल से 15,000 17,000, 15,000 से लेके 16,000 से लेके और 22 23 25,000 तक की प्रीमियम बनता है। हर कंपनी का अलग अलग है। 15-16 में ठीक ठाक कंपनी मिल जा रही हैं। अब 15-16-17 में आप इसमें से कोई कंपनी को चूज़ कर लें। यदि आप की एज जो मेन जो सबसे बड़ा जो फैमिली का जो हेड है, उसकी एज लगभग 50 के आसपास, तो मैं बता रहा हूँ। यदि उसकी एज कम है तो ये जो अमाउंट है ये काफ़ी कम हो सकती है। इससे मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि लगभग 50 की एज अगर हेड की है तो उस कंडीशन में, प्लस उसकी पत्नी प्लस 2 बच्चे, ये लगभग 15-16 हज़ार में हो जा रहा है। तो ये मेडिक्लेम आपको लीजिए, 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जा रहा है। 5 लाख एनफ होता है, जो हर साल बढ़ता भी जाता है। 7.5 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, फिर 20 हो जाता है, सेम इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट फ़र्क नहीं आता। नंबर 2 दूसरा इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस। आज की डेट में एक 45 46 50 साल के व्यक्ति का जो इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, वो अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ का इंश्योरेंस लगभग 12-13 हज़ार रुपये में आ जाता है, डाउन टू डाउन, से लेके 15,000 तक 17,000 तक अलग अलग कंपनी के इंश्योरेंस है। तो एक टर्म इंश्योरेंस ले लें कि भगवान अगर कोई हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो हमें वो 1 करोड़ रुपये मिल जाए, हमारी फैमिली को, हमारी जो भी लायबिलिटी थी उन लायबिलिटी को वो 1 करोड़ से पूरा कर सकें। यदि
एक्सीडेंट ही होता है, बीमार होते हैं, चोट लगती है, तो उस कंडीशन में हमारा मेडिक्लेम में काम करे, हमारा दोनों इंश्योरेंस हमारे काम के हैं। इन दोनों को आपस में, दोनों ही इंश्योरेंस हमें एक परिवार को आवश्यक हैं, दोनों लेने चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। तो अभी मैं एक मैडम के यहाँ गया था तो बता रही मेरे इंश्योरेंस चल रहे हैं सब, मेरी तो 30,000 की किस्त जा रही है और एक 10,000 की किस्त जा रही है। एक मेरे वाइफ के साथ टीचर हैं, उनकी भी इस तरह से 30-40,000 की किस्त जाती है। तो वो पैसा जोड़ रहे हैं, उन्होंने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लिया है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग, ये नहीं करना है हमें। तो आप लोग ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंश्योरेंस कराने हैं तो केवल 2 कराने हैं, एक टर्म इंश्योरेंस, एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस। यदि इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इंश्योरेंस कंपनी में नहीं करनी, वो आप प्रॉपर्टीज़ में करें, जहां आप रह रहे हैं वहाँ ज़मीन खरीदें, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदें। प्रॉपर्टी 8-10 लाख से स्टार्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। नहीं करना, छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 40,000 50,000 गोल्ड ले लें, और छोटी करना चाहते हैं शेयर मार्केट पे लगा लें। ये और लेके होल्डिंग वाला, वहाँ जुआ नहीं खेलना है, वहाँ इंट्राडे नहीं खेलना है, वहाँ आपको पुट और कॉल नहीं लेनी है, ठीक है। तो वहाँ आपने केवल फुल डिलीवरी की, जितना पैसा है उतना ही माल खरीदें, ये ध्यान रखना है और लेके छोड़ देना है। 2 साल 3 साल 4 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ आप कीजिए, वहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आपने दोनों को क्लब नहीं करना है, मिलाना नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।